एवरीवन, तो मैं फिर से आ गई हूँ अनदर ड्रामा लेके। तो आज हम चाइनीज ड्रामा की बात करेंगे जिसका नाम है आई हेयर यू। तो इसका जो प्लॉट है वो स्टार्ट होता है एक रियलिटी टीवी प्रोग्राम से, जहाँ पर जो उसके होस्ट होते हैं, जो उसके प्रोग्रामर्स होते हैं, उन्होंने ये रियलिटी टीवी शो बनाया होता है। उसमें 3 कपल्स हो जाते हैं, बस 4th कपल उनको चाहिए होता है। तो जो मेल लीड होता है वो अपने रिलेटिव की हेल्प करने के लिए शो में आता है, और जो फीमेल लीड होती है वो भी अपने एक रिलेटिव मतलब अपनी फ्रेंड की हेल्प करने के लिए आती है। प्लस उसके पास एक रीजन भी होता है कि इस रियलिटी शो के से जो मनी मिलेगी, जो प्राइज मनी मिलेगी, उससे वो अपने आप को मतलब अपनी जो एजुकेशन है वो फंड कर सकती है। उसका ड्रीम है जापान में पढ़ने जाना, तो वो जापान में जाना चाहती है, तो इस मनी के थ्रू अपनी एजुकेशन फंड करना चाहती है। उनका मोटिव था दोनों का। तो स्टार्टिंग से ही दोनों कपल्स नहीं थे, एकदम से स्ट्रेंजर्स थे। उनका जो फर्स्ट इम्प्रेशन था लड़की का लड़के का, मतलब लड़की का लड़के के लिए जो फर्स्ट इम्प्रेशन था वो बहुत बेकार था। तो उनके बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते रहे, छोटे मोटे मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी चलती रही। तो वो बहुत शो के में दिखाते थे कि वो कपल से, बस धीरे धीरे बहुत सारे रूमर्स धीरे धीरे निकलते रहते कि ये फेक कर रहे हैं। वो उससे मतलब जो लोग जेलस थे लड़की से या लड़के से, तो वो भी फेक न्यूज़ निकालने लगे कि इनका जो रिलेशन है वो फेक है। तो बहुत सारे ट्रबल्स इनके रिलेशन के बीच में आए। तो जो इनका जो रियलिटी टीवी शो था, इसी वजह से एक जेलस पर्सन की वजह से इनको उसने जो स्पॉन्सर थे इस रियलिटी टीवी शो के, उनको कन्विंस किया कि ये लोग सही नहीं है, इनकी वजह से शो की रेपुटेशन खराब होगी। तो फर्स्ट सीजन से जो लास्ट फिनाले था उसमें इनको आउट कर दिया गया, ये उसमें शो नहीं हुए थे। अब आते सेकंड सीजन पे, फिर कुछ बात करके सेकंड सीजन इसका हुआ। तो इस बार उन्होंने स्पॉन्सर्स जो थे इस ड्रामा के वो चेंज कर दिए, तो वो अलाउ कर दिए इन कपल्स को वापस बैक टू द प्रोग्राम में जाने के लिए। दोनों राजी हो गए, अब प्रोग्राम में जाते हैं। अब यहाँ पर सेकेंड सीजन में दोनों के बीच थोड़ी सी फीलिंग्स डेवलप होने लगी, क्योंकि एक साथ रहे थे शो के लिए, तब ऑटोमेटिकली इनके दिल में फीलिंग्स एक दूसरे के लिए, और शो के अंदर ही दोनों एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देते हैं, और ये कपल रियल में भी कपल हो जाते हैं। बट जब सेकंड सीजन के लास्ट फाइनल एपिसोड होता है, जब प्राइज मनी लड़की को मिलने वाली होती है, उस वक्त जो मेल लीड होता है उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो सड़क पे किसी की मदद करता है, हेल्प करता है, लेकिन वो वहाँ पे खुद ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो कोमा में चला जाता है, और इस वजह से वो शो में नहीं जा पाता है। लड़की बहुत सैड हो जाती है, उसी को पता नहीं होता है क्या होता है। जब उनको पता लगता है कि हॉस्पिटल में है, सब वहाँ जाते हैं, तो लड़का कहता है कि मेरे वजह से तुम्हें प्राइज मनी नहीं मिल पाई, मैं शो में नहीं आ पाया। लड़की कहती कोई बात नहीं। फिर लड़की ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया होता है, कुछ टाइम बाद उसकी स्कॉलरशिप जो होती है अप्रूव हो जाती है। वो जापान जाने के लिए वो खुश हो जाती है, अपने बॉयफ्रेंड को बताती है, मेल लीड को बताती है। तो मेल लीड उसकी बहुत हेल्प करता है। मेल लीड अपना जो कैरियर है, जो बिजनेस है, वो छोड़ के उसके साथ जापान जाने को तैयार होता है। फिर जब लास्ट में लड़की को रियलाइज होता है कि उसके लिए वो अपना कैरियर वगैरह सब छोड़ा है, तो वो लड़के को बहुत बताती है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ मतलब अपने माँ के हिसाब से जीनी चाहिए, मैं अपने हिसाब से नहीं जीनी चाहिए, लेकिन अब मैं अपने हिसाब से जी रही हूँ। अपना कैरियर जो मैं चाहती थी वो कर रही हूँ, मुझे बहुत खुशी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपना कैरियर मतलब परस्यू करो। इस रिलेशनशिप की वजह से तुम अपना कैरियर छोड़ के बस मेरे साथ मत चलो। तो वो लड़की अपने रिलेशनशिप पे गिव अप कर देती है, ताकि जो मेल लीड है वो अपना कैरियर छोड़े ना। लेकिन कुछ टाइम के डिस्टेंस के बाद, 3 to 4 months के डिस्टेंस के बाद दोबारा से जो मेल लीड होता है वो लड़की के पास चला जाता है, और दोनों गेट बैक टुगेदर हो जाते हैं। दोनों का कैरियर भी सही होता है, सब कुछ विशेष भी पूरी हो जाती हैं, और सब कुछ ओके होता है। अब पूरे ड्रामा की बात करें तो ड्रामा में एक्टिंग वाइज देखें तो लड़की की एक्टिंग ओके, ओब्वियसली वो बहुत बढ़िया एक्ट्रेस है, बट लड़का भी अच्छा है, लेकिन उसकी जो एक्टिंग है थोड़ी सी अजीब टाइप की थी। मे बी स्टोरी लाइन की डिमांड थी, अगर स्टोरी लाइन की डिमांड थी तो स्टोरी लाइन भी कोई बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं थी, सिंपल थी। रियलिटी टीवी शो से शुरू हुई और यहीं पे एंड हुई, और कुछ बहुत ज़्यादा बीच में कुछ बहुत टू मच फन स्पाइसीनेस कुछ भी नहीं थी, और ओब्वियसली बहुत लॉन्ग भी था, 24 एपिसोड्स थे, तो मुझे कुछ ज़्यादा एक्सटेंडिंग भी लगा। तो मेरे हिसाब से मैं इसको रेटिंग देना चाहूँगी 7 out of 10। और अगर आपको इस टाइप के चाइनीज शो पसंद है तो आप देख सकते हो, बट अगर आप ओवरऑल देखोगे तो फिर 7 out of 10 ही इसकी रेटिंग मेरे हिसाब से रहेगी। तो आप चाहो तो एक बार एंजॉय इसको कर सकते हो।